अजीज दोस्तों, यूना आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी खिदमत में मेरा आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इल्म एक ऐसी खुदा की तरफ से नेमत है जिसके जरिए इंसान अच्छाई या बुराई में फ़र्क करके अपने लिए बेहतर और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने के असूल और मौक़े वो पैदा करता है। यह खुदा का एक ख़ास फजल है और यही चीज़ हमें दीगर मखलूक़ात में बदली या फजील का मुकाम फराहम करने में हमारी मददगार भी है। आज उर्दू ज़ुबान और अदब में जो मज़मून निगारी है, इस हवाले से जानेंगे कि मज़मून कहते किसे हैं, उर्दू ज़ुबान और अदब में मज़मून निगारी का आगाज़ किसने किया था और उसके जो मज़मून निगारी के बुनियादी असूल थे या खसूसियात वो कौन सी थी। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज यूना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं, यानी हम आज बात करें कि उर्दू में मज़मून निगारी का। यानी अगर उर्दू में मज़मून निगारी के हवाले से देखें तो हमारे पास सर सैयद अहमद खां की जो शख्सियत है वो बिल्कुल वाज़ेह होती है। हम अगर इसका बिला ताखीर आगाज करें तो हम ये कहते हैं कि किसी भी अदीब शायर का जब हवाला दिया जाता है तो उसकी उस सिनफ निगारी के हवाले से बात करते हैं जिसमें उसने अपने कलम के चार चांद लगाए हैं या उसने अपना नाम पैदा किया है। अब इसी मजमून निगारी के हवाले से बात करें तो सर सैयद का नाम अवलियत का दर्जा में लिया जाता है। यानी सर सैयद का जो ताल्लुक वो उर्दू में मजमून निगारी के हवाले से बहुत अहमियत का काबिल भी है और उर्दू में मजमून निगारी के बानी भी है। यानी हमारे पास सामने आ गया कि उर्दू मजमून निगारी के बानी वो कौन है हमारे पास, वो सर सैयद अहमद है। यानी ये हमारे पास ये पहले नंबर पे आ गया कि उर्दू जुबान और अदब में जो मजमून निगारी के बानी वो क्या है, वो सर सैयद अहमद हाई। अगर लफ्ज मजमून के बारे में बात की जाए, लफ्ज मजमून का जो मफहूम है इसकी जड़ें कि वो फ्रांसीसी जुबान से ताल्लुक रखती हैं। अगर इसके मानी की बात करें तो फ्रांसीसी जो अदीब था मुनितन, उसने अपनी तहरीर को इकट्ठा किया था और उन्हें ऐसे यानी मजमून निगारी का नाम या मजमून का दिया गया था। यानी इसका जो ताल्लुक है, यानी लफ्ज मजमून ये फ्रांसीसी जुबान से ताल्लुक, यानी इसका जो ताल्लुक वो फ्रांसीसी जुबान से है और जिसने इसका आगाज उसका नाम था मुनीतन। यानी मुनीतन ने क्या किया था, अपने जो मजमून निगारी थे उनको क्या किया था, मुनीतन ने क्या किया था, इकट्ठा किया था और जो इकट्ठा उसने किया था अपना जो मवाद था उसे क्या था, एसेज का नाम दिया था। यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ESSAY, जिसे ऐसे बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। यानी लफ्ज मजमून फ्रांसीसी जुबान से ताल्लुक रखता है और मुनीतन ने अपने जो तहरीरें थी उसको इकट्ठा किया था और उनको क्या नाम दिया था, उनको एसेज का नाम दिया था। अगर कायनात का मुताला किया जाए तो कायनात के किसी भी मौजू पर मजमून या ऐसे लिखा जा सकता है और इसमें किसी किस्म की पाबंदी वो नहीं है। मजमून निकले का जो असलूब होता है वो इंतहाई एहतसार वाला होता है, जामियत पर मबनी होता है और ख्यालात को एक तरतीब के साथ वो बयान किया होता है या बयान करना होता है। ये मजमून निगारी के हवाले से बुनियादी असूल भी हैं। यानी मजमून का असलूब आप देख लें, इसको हम लिख भी लेते हैं ताकि बाआसानी मजीद हम क्या किए समझ सके। यानी मजमून का असलूब, अगर असलूब के बारे में बात करें, असलूब का मतलब तरीकाकार है, यानी लिखने का जो अंदाज होता है। यानी इसमें जो मेन बुनियादी चीज है वो पहले चीज वो एहतसार का होना जरूरी है। यानी एहतसार मुख्तसर कहते हैं कि जो बात की जा रही है वो जामिया होनी चाहिए और मुख्तसर तौर पे होनी चाहिए। दूसरी चीज की क्या है, वो जामिया होनी चाहिए। जामियत का जो अंसर है वो हमें वाज़ेह होना चाहिए जो मजमून निगारी हम लिखते भी हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी चीज वो क्या है, वो ख्यालात की तरतीब है। ये बुनियादी तौर पर जो चीजें होती हैं ये मजमून निगारी के हवाले से बुनियादी अहमियत की
शामिल भी होती हैं। अगर इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से मुसन्नफ क्या वो लिखेगा तो वो मजमून निगारी की बुनियादी असलूब के हवाले से वो बयान किया जाएगा। अब अगर बात करें सर सैयद और इसके मजमून निगारी के हवाले से, जो सर सैयद का बुनियादी तौर पर जो मजमून निगारी में मौजू वो इस्लाह मुआशरा है, यानी उसने मुआशरे की इस्लाह की है, इस्लाह मजहब के हवाले से और इस्लाह सियासत के हवाले से। ये बुनियादी तौर पर तीन जो मौजूआत हैं ये सर सैयद के मज़ामीन में हमें मिलते हैं। हम इनको लिख भी लेते हैं, यानी सर सैयद और मजमून निगारी। अब इस हवाले से देखें तो जो हमें मजमून निगारी के हवाले से जो उनके मौजूआत हैं उनमें सबसे पहला जो हमें मिलता है वो इस्लाह मुआशरा है। उनकी जितनी भी तहरीरें हैं मजमून निगारी के हवाले से ये बुनियादी अहमियत की हामिल भी हैं और इस्लाह मुआशरा के इर्द गिर्द वो घूमती हमें नजर आती हैं। फिर अगर बात के दूसरी उसने क्या किया है वो इस्लाह मजहब के हवाले से बात की है और उन्होंने मजहब के हवाले से इंतहाई आला दर्जे की तहरीरें पेश की हैं जो मजहबी लिहाज से और मजहब का जो ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ होता है उनको इंतहाई इख्तिसार और जामियत के साथ उसने बयान किया है। तीसरा हमारे पास वो आ जाता है उनका जो मौजू वो इस्लाह सियासत के हवाले से भी है, यानी इनके बुनियादी तौर पर जो तहरीरें मजमून के हवाले से उनमें हमें ये चीज बुनियादी तौर पर मिलती है और तीन किस्म के जो मौजूआत मजमून निगारी में वो हमें बाआसानी तरीके से उनके मिलते और दिखाई देते हैं। अगर इसके मजमून निगारी की बुनियादी दो चीजें यहाँ पे मिलती हैं, एक क्या है जो दूसरों से अलग करने के हवाले से सर सैयद का जो अंदाज़े बयान असलूब है उनमें मकसद की संजीदगी है और तलकीन जरूरी है, यानी उनका जो मजमून निगारी है उनके अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं जो दूसरे मजमून निगारों से क्या उनको हटकर बयान करने पर मजबूर करती हैं। एक क्या है उसके अंदर मकसद की संजीदगी है, ये तो बुनियादी उनके क्या है अहमियत के शामिल भी हैं और दूसरा क्या है उनके हम तलकीन हमें बार बार मिलती है, यानी ये बुनियादी दो चीजें हैं जो दूसरे मजमून निगारों से हटकर बयान करने में या उनको अलग असलूब या शख्सियत के हवाले से बयान करने में अपना किरदार अदा करती हैं। अगर इसके हम खसूसियात की बात करें, यानी इसके जो मजमून निगारी है सर सैयद के हवाले से उनके खसूसियात अगर बयान करें तो उनमें हमें जो बुनियादी तौर पर मिलती खसूसियात हैं उनमें सबसे पहली चीज है वो खताबत है उनके अंदर, यानी खताबत खताब के हवाले से यानी दूसरों को जो है तलकीन करने के हवाले से जो यहाँ पे भी हमने वहां पे देखी भी है, यानी खताबतो वाज यानी बोलना अगले से मुखातब होना, अगले को बात पहुंचाना बताना, ये सारे हैं। फिर इनका जो लहजा है वो नरम भी हमें मिलती है और सहत भी मिलता है, यानी नरमो सहत हमें ये दोनों जो रवैये हैं ये इनके मजमून निगारी में हमें मिलते हैं, ये इनकी खसूसियत में से एक खसूसियत भी है। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या किया है इस्लाह मुआशरा यानी इस्लाह उन्होंने की है और इस्लाह का बुनियादी जो मरकज उनके मजमून निगारी में हमें घूमता दिखाई देता है। फिर उनका जो अंदाज है वो तमसीली है, यानी तमसील मिसालों के जरिए उन्होंने क्या किया है अपना जो अंदाज है वो वाज़ह किया है और अगले को बात बताने में समझाने में अपना किरदार अदा किया है, यानी उनके मजमून निगारी की जो हमारे पास चौथी खसूसियत वो तमसीली अंदाज है। आखिरी हमारे पास का जो वो अकलियत की बात है, यानी अकलियत अकल से है और उन्होंने जो बात की है वो अकल की बिना पे की है, अकल जिसको मानती है उस हवाले से बयान करना उनका बुनियादी जुज भी है और बुनियादी खसूसियत में से एक खसूसियत भी है जो सर सैयद की मजमून निगारी और इनके अंदाजे बयान पर अपना चार चांद लगाने में किरदार अदा करती है। आज हमने अजीजों मुख्तसर तौर पर और बुनियादी तौर पर मजमून निगारी का उर्दू जुबान और अदब में मजमून निगारी का आगाज है और इसका जो लफ्ज का ताल्लुक किस जुबान से है और इसके हवाले से जो अंदाज़े बयान सर सैयद अहमद आका वो भी आज बारीक बिनी के साथ और मुख्तसर तौर पर हमने जान और पहचान लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।